गुलाब के पौधे के लिए आज हम कुछ ऐसी ट्रीटमेंट आपको बताने वाले हैं जिससे कि आप अगर अपने पौधे में अप्लाई करते हैं तो आपके पौधे में भी आपको नई नई ग्रोथ देखने को मिलेगी और साथ ही साथ जो है प्लांट में जो फूलों की क्वांटिटी आपकी अगर नहीं आ रही है या कम है और साइज़ में अगर आपके फूल अच्छे नहीं आ रहे हैं तो उसके लिए भी ये ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है नित्या केसरवानी और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल में। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी वीडियो की इस जानकारी को आप सभी के साथ शेयर करते हैं और आप भी अपने प्लांट में इस टेक्निक को अगर अपनाते हैं तो आपका पौधा भी जो है आने वाले टाइम पे बहुत अच्छी फ्लावरिंग जो है वो करना शुरू कर देगा। आप जैसे कि देख रहे हैं कि ये प्लांट हमारा ग्राफ्टेड ही प्लांट है। मैंने जब इसको नर्सरी से बाय किया था और काफ़ी टाइम हो गया है इसको हमारे पास आए हुए। इस पौधे को जब भी मैंने इसको लगाया था तो तब से इसमें जो है सिर्फ ग्रोथ हमारी सिंगल मतलब एक लंबी होती चली जा रही है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, क्योंकि हमने इसकी प्रूनिंग टाइम टू टाइम नहीं की। अगर आप प्रूनिंग नहीं करेंगे तो जो आपकी ब्रांच होगी वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में बढ़ती रहेगी और मल्टीपल ब्रांचेस जो हैं वो आपको नहीं मिलेगी। तो इसके लिए अब आपको क्या करना है कि जो भी देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपके पौधे में जो भी पुराने पत्ते हैं उनको आपको ध्यान से देखना है। अगर वो सही कंडीशन में नहीं है, येलो हो रहे हैं या उनमें कोई ब्लैक स्पॉट्स हैं, कोई भी फंगल आपको दिखाई दे रहा है, तो आपको उन पत्तों को अपने पौधे से हटा देना है। और सेकंड चीज़ ये है कि आप अपने पौधे की जो मिट्टी है उसमें जो भी आपकी वीड्स वगैरह उग जाती हैं, आपकी मिट्टी बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए। जैसे सूखे पत्ते देख रहे हैं आप पड़े हुए हैं, इन सबको हमें हटाना है, क्लीन करना है और मिट्टी की गुड़ाई करनी है। अगर आपकी मिट्टी में रूट बाउंड की प्रोसेस अगर हो रही है तो आपके पास अभी भी वक्त है, आप अपने गुलाब के पौधे को रिपोर्ट कर सकते हैं। बट मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही इस पौधे को 2-3 महीने पहले ही लगाया है, तो इसको रिपोर्ट हमें नहीं करना है। हमें इसकी सिर्फ गुड़ाई करनी है। इसमें जो भी हमें रूट ट्रीटमेंट इसका करने हैं वो आज हम आपको दिखाने वाले हैं। तो इस तरीके से देखिए, अपनी मिट्टी की सफाई कर लेंगे सबसे पहले। उसके बाद जो है अब हम इसमें इसकी गुड़ाई करेंगे। गुड़ाई करना आपको पता होगा कि गार्डनिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जो मिट्टी होती है वो बिल्कुल सख्त हो जाती है पानी देने के बाद कई बार, और उसके बाद जो रूट्स तक हमारी एयर होती है वो पहुंच नहीं पाती है। इस वजह से हमें जो है गुड़ाई करना बहुत ही ज़रूरी होता है, जिससे एयर का फ्लो हमारे रूट्स तक भी अच्छी तरीके से हो, मिट्टी हमारी भुरभुरी हो, पानी जब भी हम दें तो वो अच्छी तरीके से जो है मिट्टी के ड्रेनेज होल से निकल सके। इसलिए आप भी जब गार्डनिंग की शुरुआत करते हैं और आप नए बिगनर्स हैं अगर गार्डनिंग में, तो इस सबसे नंबर वन टिप जो यही है, इसको आप अपनी चीज़ ध्यान रखिएगा कि मिट्टी की गुड़ाई आपको 10 से 15 दिन में हल्के हाथों से करनी ज़रूरी होती है। अब देखिए, हम जो है गुड़ाई करने के बाद जो हमारी मिट्टी ऊपर की सतह की है उसको हम जितनी ज़्यादा हो सकती है निकाल रहे हैं। जहाँ हमें रूट्स दिखाई देने लगेंगी वहाँ से हम गुड़ाई करना बंद कर देंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा डैमेज नहीं करना है रूट्स को। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से करने के बाद अब हम अपनी मिट्टी में जो फर्टिलाइज़र देने वाले हैं वो आपके किचन में ही मिल जाता है। आप उन चीज़ों को जो है अक्सर फेंक देते हैं। वो आपकी गार्डनिंग में बहुत यूज़ होने वाली चीज़ें हैं। जैसे कि हमारे पास जो हम चाय बनाते हैं, चाय पत्ती होती है, उसको आप कभी भी फेंकिए मत। जो लेफ़्ट ओवर चाय पत्ती होती है उसको आप अच्छे से पानी से वॉश कर लीजिए। उसके बाद आप उसको पंखे में रख दीजिए या धूप अगर है तो धूप में रख दीजिए। उसका जो पानी एक्स्ट्रा होगा वो सूख जाएगा और उस चाय पत्ती को आप स्टोर करके अपने पास रख लीजिए। आपके जितने भी प्लांट्स हैं आप उन सभी में उस फर्टिलाइज़र को दे सकते हैं। बहुत ही अच्छी मात्रा में उसमें नाइट्रोजन पाया जाता है और भी जो मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सब जो भी जो है इस चाय पत्ती में होते हैं। अगर आप फ्रेश चाय पत्ती लेते हैं तो आपको थोड़ी सी तकलीफ़ होगी, क्योंकि आपके पास बहुत सारे प्लांट्स हैं और फ्रेश चाय पत्ती हम नहीं जो है लगा सकते हैं, मतलब यूज़ कर सकते हैं प्लांट्स में। तो लेफ़्ट ओवर तो हम यूज़ कर ही सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए, हमने भी स्टोर करके रखा है और अब हम अपने प्लांट में इस फर्टिलाइज़र को देने वाले हैं। अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन की जो पूर्ति है वो हमारे गुलाब के पौधे को चाहिए होती है। फ्लावरिंग के लिए इसको एनहांस करना होता है। अच्छी जो है ब्रांचेज़ हों इसके लिए, और पत्ते भी हमारे लश ग्रीन कलर के हों। इन सभी चीज़ों के लिए आपको फर्टिलाइज़र्स को टाइम टू टाइम ऐड करना ज़रूरी होता है। इस तरीके से देखिए, ये जो चाय पत्ती है इसको हम अपनी
मिट्टी में अच्छे से थोड़ा बॉटम की साइड पे हम दे देंगे अच्छे से। लेफ़्ट ओवर चाय पत्ती का रेशियो ये है कि आप इसको 4-5 चम्मच जो है आप दे सकते हैं, और अगर फ्रेश चाय पत्ती लेते हैं तो आप 1 से 1.5 चम्मच जो है आप अपना जो है इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि फ्रेश वाली में जो क्वांटिटीज़ होती है, जो भी तत्व होते हैं वो ज़्यादा मात्रा में होते हैं। तो इसलिए हम लेफ़्ट ओवर की जो चाय पत्ती होती है उसको हम ज़्यादा मात्रा में इसमें यूज़ कर रहे हैं, जिससे कि पूरे पौधे में ये न्यूट्रिशन अच्छी तरीके से पर्याप्त हो सके। अब देखिए जो हमने जैसे गुड़ाई करी, उसके बाद हमारी रूट्स को कुछ तो डैमेज होता है। साथ ही साथ बारिश का मौसम था, बारिश के मौसम के बाद हमारे पौधे में बहुत सारे फंगल डिजीज़ेज़ हो जाती हैं, मिट्टी में बहुत सारी फंगल डिजीज़ेज़ होती हैं। तो इसको जो है आपको ठीक करने के लिए सबसे अच्छी और बेस्ट जो होममेड चीज़ है इंसेक्टिसाइड के तौर पे, वो है हमारा हल्दी पाउडर। हमारे किचन में हल्दी जो है वो एक बहुत ही अच्छा एंटीसेप्टिक है, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से सारे कीड़ों को हटाने में जो है कारगर साबित होती है। इस तरीके से हल्दी पाउडर को डालने के बाद हम मिट्टी से इनको कवर कर देंगे, और उसके बाद जो है हम इसमें सिर्फ़ और सिर्फ नॉर्मल पानी डाल देंगे। उसके बाद हम अगर कोई और फर्टिलाइज़र अगर देना चाहते हैं अपने प्लांट में, तो उसको हम 1 हफ़्ते बाद लगभग हम दे सकते हैं। देखिए इस तरीके से सेट कर लेने के बाद अब हम इसमें जो है पानी दे देंगे। अब उसको देने से पहले अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि सॉफ्ट प्रूनिंग आपको करनी है। जैसे मेरी ये एक सिंगल ब्रांच है जो कि सिर्फ नीचे बेस से ये बढ़ती जा रही है, पर ये मुझे कट करनी होगी, क्योंकि फिर हमारे पास बहुत सारी जो गुलाब की जो कलियाँ आएंगी वो नहीं होंगी, सिर्फ एक ही कली मेरे पास हो पाएगी प्लांट में। तो इस तरीके से इस कटिंग को हमने निकाल दिया है और हमारे पूरे प्लांट को एक ही शेप में रख दिया है, जिससे कि अच्छी तरीके से जो है सब तरफ से जो है ब्रांचेस आएंगी, तो हमारा पौधा एक ही लेंथ में ग्रो होगा। जो भी आपको डेड ब्रांचेस दिख रही हैं, जहाँ से आपको लग रहा है कि यहाँ से कोई ग्रोथ नहीं आने वाली है, उनको भी आपको ट्रिम कर देना है। ऐसा करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अनवांटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं हमारे प्लांट्स में, वो सब एनर्जी पौधे की जो है यूज़ कर रही होती हैं। पौधा उन्हें भी खाना पहुंचा रहा होता है कहीं ना कहीं। तो उन चीज़ों को जब आप कम कर देंगे तो पौधा नई ग्रोथ की तरफ बढ़ता है। उसके अंदर कुछ वाइब्रेशंस जाती हैं, जिसकी वजह से पौधा में रूट हार्मोन जब उसका बढ़ता है तो वो नए ब्रांचेस निकालने में और साथ ही साथ अपनी ग्रोथ को लीफ को और मॉड्यूल करने में लगाता है। इस तरीके से देखिए करने के बाद अब हमारा पौधा सेट है, और जिस भी जगह पे आपने ब्रांचेस आपने कट की हैं उस जगह पे भी आपको एक ऐसी चीज़ है जो आपको लगानी है, वो मैं आपको अभी अपने वीडियो में आगे शेयर करूँगी। ये देखिए इस तरीके से अब हमने पानी दे दिया है, बिल्कुल साफ़ पानी आपको डाल देना है, और मिट्टी जो है आपकी बहुत ही जल्दी इसको एब्ज़ॉर्ब कर लेगी। अगर आपकी मिट्टी का जो भी टेक्सचर है वो अच्छी तरीके से होगा, वेल ड्रेन सॉइल होगी, तो आप देख सकते हैं रिज़ल्ट की कितनी जल्दी पानी अच्छे से एब्ज़ॉर्ब हो गया है। इस तरीके से कर लेने के बाद अब जो आप देखेंगे, जहाँ भी हमने कटिंग करी है, प्रूनिंग करी है, सॉफ्ट प्रूनिंग, वहाँ से अक्सर लोगों की ये क्वेरी आती है कि उनका पौधा उस जगह से ब्लैक हो गया है, वहाँ पे फंगल डिजीज़ हो गई है, उस जगह से हमारा पौधा ख़राब होने लग गया है। तो इन चीज़ों के लिए आप जो है एलोवेरा एलोवेरा आपके घर में ज़रूर होगा। अगर नहीं है तो आप इसको जो है एंटीसेप्टिक यानी कि हल्दी भी वहाँ पे आप लगा सकते हैं। एलोवेरा देखिए हमारे पास था, हमने उसका जेल जो है उसकी उन प्रूनिंग वाली जगहों पे लगा देंगे, जिससे कि हमारे पौधे में नई नई ग्रोथ जो है अच्छी तरीके से हो बढ़ेगी, और हमारा पौधा ख़राब भी नहीं होगा फंगल डिजीज़ से। आई होप कि आप सभी को मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। आप भी गुलाब के पौधे में इस टेक्निक को लगा सकते हैं।